सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टोलॉजर। और इस हफ्ते ट्रेड इसलिए नहीं दी क्योंकि थोड़ा बिजी था, थोड़ा काम था। तो अब सीधा आते हैं डैशबोर्ड पे और बात करते हैं कि ट्रेड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए मंडे से लेके फ्राइडे तक का। ये पूरे वीक का एक्शन प्लान है। इसमें छोटी छोटी अलग से वीडियोज आएगी कि अब मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन कंटेंट भी तैयार करूँगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि करना क्या है, देखते कैसे हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है कि मंडे से फ्राइडे तक हम ट्रेड क्या करें, कौन से स्टॉक्स पिक करें, बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अप जाएगा, डाउन जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, कैसे करेगा। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो डैशबोर्ड पे मैं अभी आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट जो मैंने तैयार की थी, जो मैं देख रहा था कि मेरे को इन स्टॉक्स में थोड़ी अच्छी मूवमेंट दिखी है और क्यों ना इनमें अब थोड़ा ट्रेड लिया जाए, जो कि अब 52 वीक हाई बना चुके हैं, बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है वैशाली फार्मा का स्टॉक। नाउ अभी स्टॉक में क्या हुआ है, सबसे पहले मैं वॉल्यूम बंद करता हूँ। इसकी वॉल्यूम अभी नहीं देखेंगे, अभी पहले स्टॉक को समझेंगे कि स्टॉक ने मूवमेंट करी क्या है। देखो स्टॉक जो है ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने खोला हुआ है। तो स्टॉक बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, अपने प्रीवियस लेवल इसने टच किए हैं। एक मिनट गाइस, बैटरी इशू हो जाता, अभी चला जाता तो चलो। चार्जर कनेक्ट कर दिया है, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक कंसोलिडेट होने के बाद मूवमेंट दे रहा है और स्टॉक जो है अब रीटेस्टिंग के लिए जा रहा है फॉर दिस लेवल। ये श्योर शॉट लेवल है जो एक बार इसको रीटेस्ट करेगा। 46 लेवल, 47 के आसपास तो रीटेस्ट करेगा। कब करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि देखो अभी क्या किया है कि यहाँ पे इन्होंने इस जो स्टॉक है इसने डोजी कैंडल्स बनाई थी और डोजी कैंडल्स में हमें पता है कि जब भी मूवमेंट आता है वो थोड़ा नीचे से जाने के बाद ऊपर की तरफ जाता है। तो स्टॉक जो है वो पक्का यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। हो सकता है इस वीक आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, लेकिन 47 का इसका कंफर्म प्राइस है। ये अपने इस लेवल को टच करने आएगा। तो क्या इसको बाय करना चाहिए? पहले इसकी हम देख लेते हैं कि जब स्टॉक ने अपना RSI तोड़ा है, 75% के ऊपर गया है, तो इस स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। तो देखो जब जब स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है तो स्ट्रेंथ के साथ साथ ये जब स्ट्रेंथ कम हुई है तो RSI ने भी वैसा स्ट्रेंथ इंडिकेट किया है कि नीचे जाएगा। और जब जब मोमेंटम पकड़ा है, देखो मोमेंटम स्टॉक के पास इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक बहुत ज़बरदस्त थी तो RSI भी ऊपर गया है इस लेवल पे। तो स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और आउटब्रेक दे चुका है। हो सकता है ये आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर जाए। और अपना जो इसका मैं अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो 1 डे टाइम फ्रेम पे द स्टॉक इज गोइंग टू टेस्ट इट्स 57 या 58 इसका हाई प्राइस है वो। सॉरी, ओके। तो स्टॉक का ये कुछ हाई प्राइस है 58 के आसपास, इसके लिए ही जाएगा। तो अगर हम अपनी तरफ से थोड़ी कंस्ट्रक्शन करके देखें और मूवमेंट देखें, स्टॉक देखो क्या करता है। स्टॉक कभी ऐसे 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 मूव नहीं करता। स्टॉक पहले हाई जाता है, लोअर हाई बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, देन हाई हाइज बनाता है। तो स्टॉक ऐसे मूव करता है। स्टॉक ने भी कुछ ऐसी मोमेंटम पकड़ा हुआ है। आफ्टर लॉकडाउन स्टॉक नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, हाई लोअर हाई बनाया, अब हाई हाई की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक नो डाउट ये वाला लेवल कहीं ना कहीं टच करेगा। तो ये हुई वैशाली फार्मा की बात। अब देखो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं, सब कुछ हटाते हैं। सॉरी, ओके। सो हम इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं कि स्टॉक में बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना था। सो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डालते हैं। ये ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है, यस। सो यहाँ कहीं जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है?
वॉल्यूम ज़्यादा हुई है इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया या बहुत ज़्यादा नीचे गया तो सेलिंग प्रेशर आया, नहीं। स्टॉक की जो मूवमेंट है, जो मोमेंटम है, उसके साथ लोगों ने बाई किया है। लोग बाय पहले से नहीं करते आ रहे थे। लोगों ने जब देखा कि इट्स गोइंग फॉर अ ब्रेकआउट, यहाँ कहीं उसने जब अपना ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की, सो या इस वाली ट्रेंड लाइन के बाद जो कि सपोर्ट था, उसके बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा मोमेंटम में था। अपर अभी इसने अपर सर्किट मारा हुआ है। सो जो ट्रेड होनी चाहिए अपन लोगों की, वो कुछ इस प्राइस पे होनी चाहिए। देखो, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन इस इधर तक का रहेगा, 37 के आसपास तक का, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस पे एग्जिट कर देना। और अगर आपको लॉन्ग बाय करना है, मैं तो कहूँगा ये स्मॉल कैप फंड है तो आप इसे लॉन्ग परचेज करके चलो। हो सकता है मैं अपनी पोर्टफोलियो में रख लूँ इसको, देखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा अपना। तो स्टॉक का मोमेंटम बहुत अच्छा है। नीचे इसके पास डाउन साइड में कोई सपोर्ट है नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो लॉन्ग सपोर्ट था वो यहाँ पर तोड़ चुका है। ये एक सपोर्ट है बट इसे हम सपोर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी अपना 52 वीक हाई बनाने की तरफ चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके डाउन साइड आने के चांसेस है। वॉल्यूम और जो सेलिंग प्रेशर, देखो यहाँ पे रेड कैंडल का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, नहीं। लोगों ने उस समय इंट्रा डे प्रॉफिट अपना बुक किया है, जितना वो वॉल्यूम के हिसाब से कर सकते थे। तो इस स्टॉक को हम यहाँ पे एक बाय कॉल है तो बाय कॉल लेके चलेंगे। ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि मैं इतने टारगेट पर इसको होल्ड करूंगा। और न्यू ईयर तक तो ऐसा है कि अभी ये छोटे छोटे स्टॉक्स तो होल्ड कर लेने चाहिए। जनवरी फरवरी तक हो सकता है कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम होंगे, 50-55 रुपये के आसपास पार कर जाए। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं वर्लपूल का। सबको पता है वर्लपूल क्या करता है, सबको पता है उसकी वॉशिंग मशीन्स वगैरह आती हैं, सब यूज़ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो स्टॉक का जो एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ इसको सबसे पहले कि स्टॉक कर क्या रहा है। ओके, सो मैं इस पे पहले भी शायद काम कर रहा था कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है कि अगर इसको तोड़ेगा तो मैं सेल करूँ। शायद इसको तोड़ा नहीं है इसने, तो 2100 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद में ये क्या था, यहाँ पे इसने कुछ ट्रेंड लाइन फॉलो किया है बहुत अच्छे से, उसके बाद ही इसने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ कहीं वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन में था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे इसने हायर हाइज बनाया, हायर हाइज बनाया, हायर हाइज बनाया, और सॉरी हायर हाइज यहाँ पे बना रहा था, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। इसको सपोर्ट को इसने टेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया है। तो अब ये जो मोमेंटम है स्टॉक का, ये अप साइड में है। तो नो डाउट इसने ये पुराना लेवल अपना मार्च का, फरवरी का टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे भी एक बाय कॉल दिखती हुई बन रही है। तो इसको हम बाय कब तक करते चलेंगे, अगर ये 2550 का अपना सपोर्ट तोड़ देगा, मतलब 2530 के आसपास ये अभी घूम रहा है, और अगर 10-20 की मूवमेंट आएगी तो ये स्टॉक पूरा अपसाइड में चला जाएगा। क्योंकि हुआ क्या है कि यहाँ पे कुछ इसने जो ये नेक लाइन थी, यहाँ पे जो नेक लाइन बन रही थी, इसको बहुत अच्छे से इसने फॉलो किया है और इसको रीटेस्टिंग के बाद ही ऊपर गया है। तो वॉल्यूम भी अच्छा है, प्रेशर भी अच्छा है, मोमेंटम भी अप है। तो इसको बाय करना है 2550 के ऊपर बाय करना है, क्योंकि उसके बाद ये 3000 की रेंज में जा सकता है बड़े आसानी से। सेलिंग आती है तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये चीज़ स्टॉप लॉस रहेगी। इस नेक लाइन पे हम स्टॉप करेंगे। और इसको बाय कब नहीं करना है, बाय हमें इसको यहाँ पे नहीं करना है, इस जोन में बाय करके नहीं चलना है, क्योंकि इसको सेलिंग प्रेशर फिर मिल जाएगा। तो हो सकता है बाय डाउन साइड में दोबारा इसको रीटेस्ट कर ले और फिर ऊपर चला जाए। तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट आते हैं आईटीडीसी पे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा स्टॉक है। इसके मैंने कुछ लेवल्स निकाले हुए हैं पहले से ही। ओके, सो इस स्टॉक को देखते हैं। ये स्टॉक अभी गैप अप के साथ ओपन हुआ था, तो गैप अप के साथ काफ़ी दिन तक इसने गैप अप के साथ ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। बट थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये गैप फिल करेगा नहीं करेगा। देखो, डिपेंड करता है कि कितना सेलिंग प्रेशर आता है, कितना आता है। मोमेंटम स्टॉक का बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इस स्टॉक में लग रहा है कि, क्योंकि यहाँ पर जो एक डोजी टाइप कैंडल, नॉट एग्जैक्टली डोजी बट टाइप ऑफ लॉन्ग विक कैंडल, जिसका ओपन एंडेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लोज एंडेड में नीचे नहीं गया ही। तो ओपन एंडेड की वजह से हो सकता है कि इस गैप को फिल करने के लिए आ जाए, क्योंकि बॉडी है नहीं इस कैंडल की। यहाँ पर जो है, मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं,
देखो बॉडी क्या है, बॉडी बहुत छोटी है। तो ऐसे स्टॉक में हमने देखा है, अगर आप बैंक निफ्टी भी देख रहे हो, अगर आप कोई सा भी स्टॉक देख रहे हो, तो जनरली क्या होता है कि उस लॉन्ग विक की जब बॉडी बहुत छोटी होती है तो उसको रीटेस्टिंग के लिए वो एक बार आ जाता है। देखो अगर ये स्टॉक यहीं ऊपर ट्रेड करता रहता है तो हो सकता है कुछ टाइम तक यहीं पे ही कंसोलिडेट करता रह जाए, उसके बाद नीचे आ जाए। तो अब इसमें बाइंग कॉल का एक एक छोटा सा डाउट है कि बाय करने के बाद ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं इसका 52 वीक हाई चार्ट देखूं तो ये ऑलरेडी, ओके सो ऑलरेडी 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। तो अक्टूबर फरवरी, ओके ठीक है, ओके तो ये 52 वीक हाई अपना इस साल का टेस्ट कर चुका है। सो उसके ऊपर ही घूम रहा है। मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये नीचे आगे करेगा। देखो यहाँ अगर अगर ये सपोर्ट यहाँ तोड़ देता है तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। अगर ये लेवल तोड़ देता है 330 के आसपास का, 330 से नीचे जाता है तो डाउन साइड में ये जाएगा 308। तो यानी कि आप लगभग 30 रुपीज़ का पर डे के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर, और सारा काम क्वांटिटी का। अगर आपने 100 क्वांटिटी शॉर्ट किया तो आपके पास 30 के हिसाब से 3000 रुपये आराम से आ जाएंगे। और सारा काम क्वांटिटी का, 500 करो 600 करो, बट देख लेना कि 330 के नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 330 के ऊपर ही घूम रहा है तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और नीचे आ जाएगा। तो इसमें ये कॉल है। शॉर्ट भी बता दिया है, बाय बाय कब करना है वो भी बता दिया, सेल कब करना है वो भी बता दिया। तो स्टॉक का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। और देखो देखो जब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, जब वॉल्यूम बहुत कम हुआ है तो सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन सेलिंग प्रेशर का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउन साइड में है। सेलिंग प्रेशर का ये भी मतलब है कि लोगों ने इंट्राडे के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया है इसमें। ओके, अब आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। देखो बैंक बैंक निफ्टी जब भी नीचे जाता है तो हमने देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं, बैंक्स के अंदर अपने प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। बट आप अगर एक चीज़ देखोगे, जब बैंक निफ्टी आपका अगस्त के आसपास अगर 32,000 के आसपास था, 31,000 के आसपास था, तो एक्सिस बैंक हमारा कहीं 700, 720, 800 के आसपास घूम रहा था। लेकिन अभी बैंक निफ्टी 30,500 के क्लोज पर है। क्यों बैंकिंग स्टॉक्स जो एक्सिस बैंक है या इंडसलैंड बैंक है वो अब तक 52 वीक हाई क्यों नहीं बना पाए? वो इसी रीज़न की वजह से नहीं बना पाए, क्योंकि लोग को जब प्रॉफिट दिखता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं। और एक रीज़न मोरेटोरियम का भी है। जब जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है मोरेटोरियम की तो बैंक्स भागते हैं। तो अभी क्या करना है इसमें कि इसने अपना जो एक सपोर्ट था वो यहाँ कहीं बना चुका है और उसको रीटेस्ट कर लिया है। देखो ये जो ट्रेड थी वो 21 22 के आसपास थी। जब बैंक निफ्टी पूरा फॉल किया तो बैंकिंग स्टॉक्स ऑब्वियसली फॉल किए थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। स्टॉक की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो अपने 60% से ऊपर 75% के लेवल पे ये टच करेगा। जब स्टॉक ने 642 लेवल टच किया था तो RSI भी 70% से ऊपर था। जब स्टॉक ने अब स्ट्रेंथ देखो यहाँ पर, जब स्टॉक ने अपना 611 टेस्ट किया है तो स्टॉक की स्ट्रेंथ कम है बट मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से RSI ऊपर है। तो RSI ही इसको लेकर के जा रहा है ऊपर। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इस लेवल को तो रीटेस्ट करने के लिए वो आएगा ही आएगा। दो डबल टॉप पैटर्न बना चुका है, ये डबल टॉप पैटर्न है, इसको कहते हैं डबल टॉप या फिर ट्वीजर टॉप पैटर्न्स। तो तीसरे लेवल में भी इसको ये टेस्ट करने ही करना है। और हमने देखा है कि तीन बार टेस्ट करने के बाद वो अपसाइड में ब्रेकआउट देता है। तो लेवल्स अच्छे होंगे इसके। शॉर्ट साइड में स्टॉप लॉस यही रहेगा, ये जो इसने यहाँ पे बनाया हुआ है 592 का 592 का स्टॉप लॉस है। 610 पे इसको बाय करके चलो और होल्ड कर सकते हो, 3-4 दिन होल्ड करो। इंट्राडे के हिसाब से भी आपको 18-20 रुपये के हिसाब से दे देगा। ये लेवल टेस्ट करेगा। कब बाय नहीं करना है? बाय नहीं करना है अगर ये यहीं घूमता है, यहीं घूमता है तो बाय नहीं करना है। ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो स्टॉक बाय करो तो अप साइड में करो या तो डाउन साइड में करो, या तो करो ही मत, या तो उसको वॉच करो 1-2 दिन। अगर आपको लगता है कि अप ट्रेड पॉसिबल है तो ही करो। तो 610 के ऊपर इसको बाय करके चलेंगे और 645 का टारगेट रखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक आते हैं IFB एग्रो। अब देखो हाँ, इस स्टॉक को भी मैं अच्छे से वॉच कर रहा था। तो अभी हुआ क्या है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। डाउन साइड में स्टॉक है। ये वाला लेवल उसने रीटेस्ट कर लिया है
तीसरी बार रीटेस्ट किया है डाउन साइड पे, और नेकलाइन को भी ब्रेक कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी बार नेगेटिव जोन में जाता है। तो क्या इसको बाय करना है? या देखो सिंपल सी चीज़ है, इसको बाय तभी करना है जब स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम में जा रहा हो, अपसाइड में जा रहा हो। डाउन साइड में जाएगा तो उसको कौन बाय करेगा? उसको तो हम शॉर्ट करके चलेंगे। देखो अभी क्या होता है कि आप कोई सा भी देख लो, आप लॉन्ग साइड पे शॉर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने आज शॉर्ट किया है तो आप आज ही एग्जिट कर जाओगे, उसको 3-4 दिन तक नहीं लेके जा सकते। वो हमारी लॉन्ग, फिर हमारी वो शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग तक नहीं रहती है। सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में ही आप लॉन्ग बाय कर सकते हो। तो अब इसको कैसे करना है? देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये स्टॉक अगर इतना इसी पे ही कंसोलिडेट करता है यहाँ कहीं पर, तो हम थोड़ी दिन तक वॉच करेंगे। कहाँ तक वॉच करेंगे? इस लेवल और इस लेवल के बीच में। ओके, सो कहने का मतलब है कि 505 और 465 के बीच में हम वॉच भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। अगर ये अपना 455 या 460 के आसपास घूमता है तो इसको एक बाय साइड बन सकती है, क्योंकि फिर वो अपर साइड में 500 के ऊपर का टारगेट मिल जाएगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो अपसाइड में मोमेंटम यहाँ कहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे हम फर्स्ट रीटेस्टिंग के लिए जाएंगे, फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये 619 का। डाउन साइड में क्या रहेगा? डाउन साइड में हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो डाउन साइड में मोमेंटम बहुत कम है। तो इस स्टॉक को हम शॉर्ट करने के लिए यहाँ तक भी कर सकते हैं, शॉर्ट 353 तक। लेकिन 353 अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। पहला टारगेट जो लग रहा है वो 390 का लग रहा है। लेकिन इसकी अपसाइड में बाय इसलिए रहेगी क्योंकि स्टॉक की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो लोग इसको सेलिंग करने के लिए आएंगे। और हो सकता है कि ये जो यहाँ पे जो वॉल्यूम बनाई हुई है इसको ब्रेक करने के लिए वो इस वॉल्यूम तक जाए, इस लेवल तक। तो ये जो अभी देखो इसमें क्या है, सेकेंड, या तो ये जो एरिया है, राइट, ये एरिया बहुत डिसाइसिव एरिया है। इस पे ही डिसीजन बनेगा जो बनेगा। या तो इसको बाय करेंगे हम इस साइड पर 455 के बीच में एक बाय कॉल है जो कि 500 तक का टारगेट देगी, और 500 जाती है तो हो सकता है एक बार 460 दोबारा रिटेस्ट करने हो जाए, वो मेरी सेल कॉल हो जाएगी। तो ये एक एनालिसिस है, ये कोई टिप्स नहीं दे रहा कि इसमें बाय ही करो। लेवल्स बता दिए हैं, लेवल्स देख के ही बाय करना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस वीक के लिए मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि मैं इन पे हो सकता हूँ बुलिश जाऊँ या बेयरिश जाऊँ, वो मार्केट मोमेंटम से पता लग जाएगा। RSI का देखते रहना, पिवट लेवल्स मैंने बता दिए हैं। थोड़ी स्ट्रैटेजीज है, मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ कि वो भी शेयर करना पड़ूँ, वो नेक्स्ट वीडियोस में अब आती रहेगी, तो उनको भी देखते रहना। तो VWAP स्ट्रैटेजीज हो गई, DMI इंडिकेटर हो गया, RSI हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गए, पिवट लेवल्स हो गए, कैसे निकालते हैं, तो वो सब हम उसके बारे में बात करेंगे। मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, बड़ी कैंडल पे क्या मूव होता है, छोटी कैंडल पे क्या मूव होता है, छोटी बॉडी पे क्या होता है। तो हैमर बन रहा है तो क्या करना है, डोजी बन रहा है तो क्या करना है, इन्वर्टेड बन रही है कैंडल तो क्या करना है, सिर्फ उसका विक दिख रहा है तो क्या करना है। तो ऐसे हम बात करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस में हम बात करेंगे, 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस में, और उसको देखना है। सो थैंक यू गाइज। बैंक निफ्टी का मैं क्या करूँगा, देखो मैं यूट्यूब पर बैंक निफ्टी की अपडेट्स नहीं देता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो कि इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है devish_crossthenix, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देखना। मैं सुबह सुबह या फिर दोपहर को जब भी होता है अपनी स्टोरी पे अपलोड कर देता हूँ कि ये ट्रेड मैं देख रहा हूँ, उसको वॉच कर रहा हूँ। उसके बाद में एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ये ट्रेड मैं ले चुका हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो एक तरीके का एनालिसिस मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। सब्सक्राइब टू माई चैनल इन्वेस्टोलॉजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।